हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एंड गाइज, ये एक इस टाइप का टॉपिक है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ये बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन यूज होता है। तो यहाँ पर हम वो पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर टॉपिक इज रिकरिंग एंड मंटीसा, राइट। सो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी था कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। सो गाइज, आपके लिए इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। सो आपने बहुत बारी क्वेश्चन देखा होगा 0.25 बार, 0.235 बार, या फिर आपने देखा होगा 2 बार 0.35, या फिर आपने देखा होगा 23 बार 0.36, राइट। सो इस टाइप से आपने अदर क्वेश्चंस देखे होंगे, जो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड सभी तरीके के जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी तरीके के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखा ना, सो इससे रिलेटेड गारंटी की बात है कि 100% आप सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। ओके। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हमें दिया है 0.25 के ऊपर बार, राइट। सो ध्यान रखना, डेसिमल के बाद कभी भी डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, मीन्स रिकरिंग हो रही है। यानी कि उसे हम लिखेंगे 25, 25, 25, 25। इट मीन्स इसका रिकरेंस हो रहा है, ये वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है। इस टाइप से जो वैल्यू बार बार आपकी रिपीट होती है, यानी कि बार बार यही वैल्यू आ रही है आपकी, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिकरिंग। मीन्स किसी रिकरिंग का मीन्स क्या होता है? आवर्ती, राइट। यानी कि बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना। तो जब भी हम डिजिट्स देखते हैं तो बार का मीनिंग क्या होता है? ये डिजिट्स आपकी बार बार होना। सो इसे कहते हैं हम लोग रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग। तो डेसिमल के बाद अगर कभी भी डिजिट के ऊपर बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकरिंग। जैसे कि आपका ये सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 0.235 के ऊपर बार, राइट। तो सॉरी, 35 के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है। इट मीन्स 0.2 तो एज इट इज रहेगा, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार है उसी डिजिट का रिकरेंस होता है। यानी कि 2 तो एज इट इज 35, 35, 35, यही वैल्यू आपकी रिकरिंग हो रही है। इसे हम कहते हैं रिकरिंग, राइट। तो आपको रिकरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स के ऊपर बार आता है तो जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होता है वो वैल्यू क्या होती है? आपकी बार बार रिपीट होती है। इसका मतलब ये होता है। तो हम देख रहे हैं, अगर आपका आ जाए 0.2456 के ऊपर बार, राइट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 0.245, यहाँ तक कि डिजिट ऐसे ही 6 के ऊपर बार है। इट मीन्स इसके बाद 6 की वैल्यू क्या हो रही है? आपकी रिपीट हो रही है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकरिंग। इसे हम क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं, राइट। सो अब हमें रिकरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स पे 1 पे बार आए, चाहे 2 पे बार आए, चाहे 3 पे बार आए, कितनी भी डिजिट्स पे बार आए, जरूरी नहीं कि सभी पे बार आए, राइट। 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है और सभी पे भी आ सकता है। तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग, राइट। ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर है गाइस। इसके बाद कंसेप्ट को समझने के बाद सभी तरीके के आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उन्हें जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, आपने अब इस टाइप से देखा होगा बार 2.35, इस टाइप से आपने क्वेश्चन देखा होगा। सो इसका क्या मीनिंग होता है? गाइस ध्यान रखना, जब भी कभी पॉइंट से पहले बार आ जाए डिजिट के ऊपर, क्या बोला मैंने आपसे? पॉइंट से पहले डिजिट के ऊपर बार आ जाए तो उसे हम बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलते हैं? मंटीसा। सो ये जो बार होता है इसे हम मंटीसा बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है -2 प्लस 0.35। इट मीन्स यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपने देखा 2.35, राइट। अगर हमें इस वैल्यू को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लगा देंगे? आगे माइनस का साइन लगा देंगे, लगाएंगे ना।
इसका मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू आपकी ये भी माइनस में है, -2.35। इसका मतलब दोनों डिजिट आपके किस में है, माइनस में है। ठीक है, सेम इसका मीनिंग क्या होता है, 2 + 0.35, राइट। तो इसका मीनिंग तो 2 + 0.35, स्टार्टिंग में माइनस आने का मीनिंग क्या हो जाता है, -2 - 0.35, दोनों में डिफरेंस समझिए, -2 - 0.35, यही होता है आपका इसका मीनिंग। ठीक है, बट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वाली वैल्यू को नेगेटिव लाना है, मीन्स जो आपकी 0.35 है वो वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -2 और आपको लाना है +0.35। तो इस स्टेप को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ उसी डिजिट के ऊपर लगा देते हैं जिसे हमें नेगेटिव शो करना है। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है एंड जो आपकी ये वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव है। सो इसे लिखते हैं बार 2.35, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि 2 के ऊपर बार आया है तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है एंड डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है, राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है मंटीसा का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो डेसिमल से पहले बार का साइन आता है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक डिजिट पे आ गया, मीन्स आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक डिजिट के ऊपर बार दे दिया, नो। मंटीसा का जो साइन होता है वो जितनी भी डिजिट्स होंगी डेसिमल से पहले सभी के ऊपर आएगा, मीन्स एक डिजिट्स के ऊपर आएगा तो ये आपका गलत है, आपका दोनों ही डिजिट्स के ऊपर बार आएगा। क्योंकि मंटीसा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है इसको नेगेटिव शो करना, राइट। तो ये कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप 3 को सिर्फ नेगेटिव कैसे शो करेंगे, डेसिमल से वैल्यू पहले क्या है 23 है, तो 23 को ही तो नेगेटिव शो करेंगे। तो -23 + 0.35, क्योंकि हम पॉइंट से पहले 0 लगा लेते हैं हमेशा, तो हमें इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। आप क्या 3 के ऊपर बार होगा तो क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते गाइज। सो ध्यान रखना, डेसिमल के बाद ऑप्शन है कि एक पे भी आपका बार आ सकता है, 2 डिजिट पे भी आ सकता है, 3 डिजिट्स पे भी आ सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। लेकिन मंटीसा के केस में ऐसा नहीं होता। मंटीसा का जो साइन होता है वो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट्स होती है सभी के ऊपर आएगा, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे वो 4 डिजिट हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स अगर इससे पहले 103.38 है और आपको इस वैल्यू को नेगेटिव बनाना है तो पूरी ही डिजिट पे आपका क्या आएगा, मंटीसा का साइन आएगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव का साइन होता है। तो मंटीसा का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। वैसे आपने कंप्यूटर में भी मंटीसा का अलग मीनिंग स्टडी किया होगा, ठीक है। मोस्टली आपने देखेंगे तो मंटीसा का मतलब जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ के बाद की वैल्यूज़ है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन गाइज वो हमारा एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक मंटीसा की कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरी आपकी जो इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको यहाँ पर बार के केसेस हम क्योंकि समझ रहे हैं तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मंटीसा का मतलब अब आपको समझ आ गया कि मंटीसा का मतलब उस वैल्यू को नेगेटिव शो करना, और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू पे मंटीसा का साइन आता है और जितनी भी डिजिट्स होती हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, सभी के ऊपर वो साइन आएगा। क्योंकि वो क्या करता है, उससे पहली जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है इसको नेगेटिव शो करने का काम करता है, राइट। क्लियर है। और डेसिमल से बाद वाली वैल्यू पे अगर बार का साइन आता है तो उसका मतलब उस डिजिट का रिकरेंस हो रहा है, वो डिजिट रिकर हो रही है, बार बार आपके रिपीट हो रही है, ठीक है, उसे हम रिकरिंग बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, दोनों रिकरिंग क्या होता है एंड मंटीसा क्या होता है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, टाइप 1 समझ लीजिए। टाइप 1 में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाएगा 0.34 और इसके ऊपर बार, देन आपसे पूछा है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें,
फ्रैक्शन की फॉर्म में, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो ध्यान रखना, सबसे पहले बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत इजीली आप सेकंडों में इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो भी डिजिट है डेसिमल के बाद उसको आप एज इट इज लिखेंगे 34। अब दोनों डिजिट के ऊपर बार है, अगर दोनों ही डिजिट के ऊपर बार हो सो गाइस जितनी भी डिजिट पे बार होता है उतने अपोन में क्या लगा देते हैं 9। दो डिजिट के ऊपर बार है तो अपोन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये सेकंडों में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में, राइट। नाउ गाइस यहाँ पर चलिए इसे 3 डिजिट्स का बना लेते हैं हम लोग। अगर आपका तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है, जैसे आपने देखा 2 डिजिट के ऊपर बार, यहाँ पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। सो अब देखिए कैसे करेंगे, 3 डिजिट हैं इनको हम एज इट इज लिखेंगे। अब क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 39 लगा देंगे। सो दिस इज योर आंसर, राइट गाइज। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है। अगर आपको फुल कंसेप्ट भी देखना है इस टाइप के क्वेश्चंस का, सो मैंने आपको रियल नंबर क्लास 10 इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कम्युनिटी चैनल पर भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी कम्युनिटी लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज द टाइप 1। नाउ जल्दी से हम लोग टाइप 2 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स टाइप 2 में आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए 0.235 के ऊपर बार, मीन्स यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार नहीं है लेकिन 2 डिजिट पर, लास्ट के 2 डिजिट पर बार है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स एज इट इज लिखिए 235, राइट। यही लिखते थे हम इससे पहले भी, बट यहाँ पर किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो ये इसका पनिशमेंट है। इसको इस पूरी डिजिट में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 में से ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उसकी जगह क्या लिखते हैं हम 9 लिखते हैं। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं 2 के ऊपर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद अगर आपका 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 99 लिखेंगे, लेकिन अगर 1 डिजिट पे बार नहीं है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, इसके बाद में 0 लगा देंगे। 99 के बाद में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। नाउ 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 233/990, दिस इज योर आंसर। यही बहुत इजी शॉर्टकट ट्रिक है। नाउ जल्दी से हम इसी क्वेश्चन को देखते हुए बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 0.427 के ऊपर बार, इट मीन्स 427 एज इट इज रखेंगे। 4 के ऊपर बार नहीं है तो इसका पनिशमेंट है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे। अब भाई 27 के ऊपर यानी कि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो अपोन में 99, 4 एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो 427 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 423/990, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से गाइस आपका ये पूरा 90, राइट। सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता 0.3427 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार आ जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन को 3427 में से माइनस कर देंगे जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। तो 34 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 34 एंड अपोन में 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 00। क्लियर है। तो ध्यान रखना जो 0 आएंगी 9 के बाद ही लगानी है। अब 3427 में से 34 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, राइट। तो 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पे 2 है, कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा। नाउ 3 एंड 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3393/9920। सो दिस इज द आंसर। सो गाइज इस टाइप से आई होप आपका टाइप 2 का कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अगर आपने अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टाइप 3 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स टाइप 3, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए 2.135 के ऊपर बार तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमने देखा डेसिमल से पहले आपको कोई वैल्यू दे दी, सो इसका भी बहुत ईजी सा ट्रिक है। सबसे पहले इस डिजिट को लिखेंगे 2001
135 पॉइंट बार सब हटा देंगे, राइट। अब देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 21, दैट मीन्स 21 के ऊपर बार नहीं है, सो 21 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही करते थे ना, उसी को पनिशमेंट मिलता है, तो ये 21 को यहाँ से माइनस कर देंगे। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट के, यानी कि अपॉन में 99। कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। बट एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डेसिमल से बाद वाली वैल्यू के लिए ही सॉल्व होता है। सो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, राइट। सो अब हम जब माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1 एंड 2 अपॉन 990। सो दिस इज योर आंसर। बट अगर आपको मिश्र फॉर्म, जैसे आप मीन्स बोलते हैं कि आपको रेशो के फॉर्म में दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, 2 को तो एज इट इज रखेंगे प्लस 0.135 बार को इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस कैसे करेंगे, 135 अब माइनस कर देंगे 1 अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 एंड ए के ऊपर नहीं है तो सिंगल 0। तो यहाँ से क्या आता है आपका 134 अपॉन 990। इसको सॉल्व करके अब ये 2 प्लस में भी तो है, तो यानी कि 2 प्लस 134 अपॉन 990, और इसको हम लिख सकते हैं 2:134 अपॉन 990। सो गाइज, अगर आपको इस टाइप से फॉर्म में दे दिया जाए रेशो के फॉर्म में, तो आप इस टाइप से लिखेंगे, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों ट्रिक आप देख लीजिएगा, आपको कॉम्पिटिशन में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें कौन सी टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस टाइप से कि इस टाइप से, राइट। नाउ जल्दी से इसका अगर हम सॉल्व करेंगे, हम लोग इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस 3 है पहले, तो 3 प्लस 0.247 के ऊपर बार, 3 प्लस को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 247, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो सिंगल 0, राइट। तो 3 प्लस 7 में से 2 गया तो गाइस कितना आएगा 5, तो 245 अपॉन 990। इट मीन्स 3:245 अपॉन 990। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो इस टाइप से आप एग्जाम में कर सकते हैं, राइट। क्लियर है ना शॉर्ट ट्रिक। तो ये है कंसेप्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नाउ टाइप 4 आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट 0.58585858 मीन्स ये आपकी डिजिट चलती जा रही है और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है गाइस, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्टिंग में ही हमने इस टॉपिक को समझा था कि जब आपकी बार बार कोई डिजिट रिपीट हो रही है उसका मतलब रिकरिंग हो रही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर कितनी वैल्यू डिजिट रिपीट हो रही है, 585858। तो 58 के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। दैट मीन्स हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत इजी रहेगा। टाइप 1 हमने जैसे कि सीखा था। सो हम क्या करेंगे, 58 को एज इट इज रखेंगे, दोनों ही डिजिट के ऊपर बार है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 99। सो दिस इज द आंसर, है ना सो इजी, राइट। सो इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर देख रहे हैं 0.235 ये डिजिट आपके आगे तक रिपीट होती जा रही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, ये आगे तक ही रिपीट हो रही है, ठीक है, एंड इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 0.235, क्योंकि तीनों ही डिजिट रिपीट हो रही है तो तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तीनों डिजिट लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्योंकि तीनों के ऊपर बार है तो 39 लगा देंगे। सो दिस इज योर आंसर, राइट, है ना सो इजी। इसी तरीके से टाइप 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ टाइप 5 देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट 0.2353535 into fraction and convert 0.31858585 ये चलती जा रही है into fraction, सो कैसे करेंगे, ठीक है। सो बहुत इजी है। यहाँ पर हम देखते हैं 0.2 एंड 3535 ये वाली डिजिट रिपीट हो रही है तो 35 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, राइट। तो 35 के ऊपर हमने बार का साइन लगा दिया। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। सबसे पहले 235 को एज इट इज रखेंगे,
2 के ऊपर बार नहीं है तो इसका पनिशमेंट इसमें से माइनस कर देंगे, एंड अपॉन में क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, 2 के ऊपर बार नहीं है सो इसकी जगह हम 0 लिख देंगे। अब 235 में से 2 माइनस करेंगे सो 233 अपॉन 990, सो ये आ जाएगा इसका आपका आंसर। क्लियर है ना? सो इजी। नाउ सेम आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। 8585 रिपीट हो रहा है आपका, तो 0.31 और 85 के ऊपर क्या लगा देंगे आप? बार लगा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप डायरेक्टली डिजिट लिखेंगे 3185, 31 के ऊपर बार नहीं है सो इसमें 31 माइनस कर देंगे, अपॉन में क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा। राइट नाउ 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 3154 अपॉन 9900। सो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से ये हमारा टाइप 5 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा गाइज। नाउ टाइप 6 देख लेते हैं, एंड हम लोग एडिशन वाले क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग टाइप नेक्स्ट देख लेते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स टाइप 6 हम लोग देख सकते हैं, कन्वर्ट 3.123232 इस टाइप से ये आपके डिजिट तक चलती जा रही है आगे तक, एंड इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। राइट सो ये आपकी डिजिट चलती जा रही है, आप देख रहे हैं 3.1232323 एंड आगे तक ये आपकी 2 3 इस टाइप से चलती जा रही है डिजिट। राइट सो आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम इसे क्या लिख लेंगे? 3.1, क्योंकि 2 3 ये वैल्यू रिपीट हो रही है तो 2 3 के ऊपर क्या लगा लेंगे? बार लगा लेंगे। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया है। अब हम क्या करेंगे? 3123 पूरी डिजिट लिखेंगे, पॉइंट बार सब हटा देंगे। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 31 के ऊपर बार नहीं है तो इसे एज इट इज लिखेंगे, अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के लिए सॉल्व होता है। सो डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे बार नहीं है इसलिए अपॉन में क्या आएगी? 10 आएगी। नाउ जब सॉल्व करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा इस? 2 आ जाएगा। 2 है यहाँ पर 3 है तो कैरी ले लेंगे। 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0 एंड यहाँ पर 3092 अपॉन में 990। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से टाइप 6 आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। एंड एग्जाम्पल के लिए एक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी है गाइज। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ लेंथी क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सेम हमें क्या लिखना है? पूरी डिजिट लिखनी है। राइट इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देना है। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 39, 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 30। तो अब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2 एंड बाकी ये 0 2 2 एज इट इज़, अपॉन में 99900। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया। सो गाइज इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, सभी टाइप्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इस टाइप से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। नाउ अगर हमें एडिशन दे दिया जाए, राइट बार वाली वैल्यूज़ का एडिशन दे दिया जाए, सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए, और अभी तो हमने मंटीसा वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हैं। मंटीसा वाले क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होते हैं? आपके मोस्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे बार 2.34 है, इसका मतलब -2 + 0.34 ये होता है। सो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है ये वैल्यूज़। सो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 में, जिसमें हम ये सभी वैल्यूज़ का रिकरिंग एंड मंटीसा वाली वैल्यूज़ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। राइट उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्दी, जैसे ही वो आपकी अपलोड हो जाएगी। एंड अदरवाइज गाइज आप उसे तुरंत जैसे ही अपलोड हो जाएगी देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।